एक ठंडी रात थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव का सन्नाटा सिर्फ कुत्तों के भौंकने और जुगनुओं की आवाज़ से दहल रहा था। तभी अचानक एक अजीब गुनगुनाहट सुनाई दी। माँ, देखो, आसमान में कुछ चमक रहा है। लाल और नीली बत्ती, ये क्या है माँ? हे भगवान, ये कोई तारा भी नहीं लग रहा है, न विमान है। ये है क्या? गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने अपनी आंखें मलकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, अरे ये तो कोई उड़ता डिब्बा लगता है, न पंछी न तारा है, एक कोई अनहोनी जैसा लगता है। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे और वो अजीब यंत्र ड्रोन आसमान में घूम रहा था। उसकी लाल नीली बत्तियां गांव के हर घर की छत पर चमक रहा था। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और हैरान भी थे। ये तो कोई शहर का छोकरा हमारे साथ मजाक कर रहा है, किसी ने कहा। नहीं, ये कोई तांत्रिक खेल लगता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। अरे मेरा धान का बोरा गायब हो गया, कल ही तो खलियान में रखा था। मेरी नथ मेरी माँ की निशानी थी, अलमारी में रखी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। हाय राम, मैं तो मर गई जाऊं। मेरे घर की तिजोरी में पैसे भरे थे, पर अब वो सब साफ हो चुके हैं। उस चोर ने मुझे बर्बाद कर दिया। गांव की चौपाल पे लोग इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें प्रधान जी पर थी। प्रधान जी गंभीर स्वर में बोले, ये कोई साधारण चोरी नहीं है। रात को जो उड़ता यंत्र हमने देखा वही चोर है। यह कोई ड्रोन चोर है। भीड़ में से आवाज़ आई, ड्रोन चोर, ड्रोन चोर, ड्रोन चोर। गांव की औरतें बच्चे को सीने से चिपका कर बोली, अब रात को नींद नहीं आएगी। कौन जाने कौन सा सामान गायब हो जाए। दिन गुजरते गए और चोरियां बढ़ती गई। कभी किसी की अनाज की बोरी, कभी किसी की चांदी की पायल, कभी किसी की मुर्गियां। लोगों के घरों में ताले तो सुरक्षित रहते, लेकिन सामान गायब हो जाता। सभी को शक था ड्रोन से ही चोरी हो रही है। बच्चे रात को रोते हुए अपनी माँ से कहते हैं, माँ, छत पर मत सोना, ड्रोन चोर आ जाएगा। कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे, ये तो कयामत की निशानी है। गांव पर कोई आफत आने वाली है। गांव के चौपाल पर कुछ युवक आपस में बात कर रहे थे। बस अब बहुत हुआ, हम डर डर कर नहीं जी सकते। आज रात से हम तीनों पहरा देंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन इस ड्रोन चोर को पकड़ेंगे। अर्जुन सही कहता है, डर को हराने का एक ही रास्ता है, उसका सामना करना। सुनील गंभीर स्वर में बोला, अगर हमने कदम न बढ़ाया तो कल को एक चोर हमारे गांव की इज्जत तक लूट ले जाएगा। गांव वाले तालियां बजाकर बोले, हाँ, अब हमारे नौजवान ही हमें बचाएंगे। रात आई। अर्जुन, मनोज और सुनील छुपकर निगरानी करने लगे।
गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक वही गुनगुनाहट सुनाई दी। अर्जुन, सुनील, देखो वही ड्रोन चोर फिर से आया है। ड्रोन धीरे धीरे घूमता हुआ गांव के कुएं के पास रुक गया। उसके नीचे लोहे का हुक लटका हुआ था, जैसे किसी चीज को पकड़ने आया हो। मनोज आश्चर्य से बोला, ये कोई इंसान चला रहा है, एक खुद से नहीं उड़ रहा है। सुनील फुसफुसा कर बोला, मतलब असली चोर कहीं और बैठा है। तीनों की आंखों में आग जल उठी। आज रहस्य की पहली परत खुल चुकी थी।